सर, आप जैसे लिखते हैं कि एक मुस्लिम आइडेंटिटी है जो इवॉल्व हो रही है इतने साल से। पहले इन्होंने रूल किया और फिर अब का टाइम जो है, और उसमें आप एक जगह लिखते हैं कि भाई रिलीजियस माइनॉरिटी और बाबर की संतान या औरंगजेब की औलाद, ये क्या चीज है, ये क्या परसेप्शन है ये? मैं यही बताना चाहता हूँ क्योंकि हम्म। हमारा जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होता है वो हम्म। सारा माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर में होता है। हम्म। बाहर की जगह में जिस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उनको कोई सवाल पूछता है मुसलमानों के बारे में, वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। हम्म। क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी में एक समझा गया है कि हम्म। माइनॉरिटीज का हक है, वो हक इक्वल है और वो एक लेजिटिमेट राइट्स है। मेजोरिटेरियनिज्म कभी माइनॉरिटी राइट्स को मानता नहीं है। हम्म। मेजोरिटेरियनिज्म कहता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम्म। हम आपको राइट्स की कोई मांगने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बहुत अच्छे हैं, अच्छा। इतने अच्छे हैं कि आपका हम हर वक्त भलाई करेंगे तो आप क्यों चिल्लाते रहते हैं, हम्म। है ना। तो इसीलिए उन लोग क्या माइनॉरिटी, देखिए कभी कभी लोग हम्म। कुछ होते हैं जो कि पॉलिटिक्स में आप देखेंगे स्पोक्समैन वो बोलेंगे माइनॉरिटिज्म क्या लगा रखा है माइनॉरिटिज्म के बारे में वगैरह हम्म। वगैरह। हम्म। बस सवाल होता है कि माइनॉरिटीज का मतलब ये नहीं है खाली रिलीजियस माइनॉरिटीज होता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी होता है। हम्म। अभी जो हमारा हिंदी तमिलनाडु का साथ जो चल रहा है वो क्या है, हिंदी इज ए डोमिनेंट मेजोरिटेरियन लैंग्वेज है, मेजोरिटी लोगों का लैंग्वेज है। वहाँ पे वो माइनॉरिटी का उन लोग कहते नहीं हमारा लैंग्वेज रहना चाहिए, तुम्हारा लैंग्वेज नहीं रहना चाहिए। हम्म। हमारा भाषा आंदोलन तब बहुत बड़ा हुआ था जिसके बेसिस में लैंग्वेज की ऑर्गेनाइजेशन हुई थी। तो हमारे हिंदुस्तान में क्या हुआ कि माइनॉरिटी राइट्स जो हुआ समहाउ अदर ये हिंदू मुस्लिम डिबेट के अंदर में रह गया। ओके। तो जो लोग हिंदुत्ववादी हैं उन लोग समझते हैं माइनॉरिटी राइट्स इज बेसिकली मुस्लिम प्रोजेक्ट। हो गया। माइनॉरिटी राइट्स में सिख का भी फायदा होता है, इसका भी फायदा। जैसा गुजरात का कोई आदमी दिल्ली में रहता है तो वो गुजराती लैंग्वेज वो माइनॉरिटी है। यहाँ पर या हाँ, सही पंजाबी बात बोलो है। या फिर वो तो माइनॉरिटी है, लेकिन उसको माइनॉरिटी राइट्स के हिसाब से देखा नहीं जाता है। हाँ, सही। पॉपुलर कंसेप्शंस नहीं है क्योंकि हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम हमारा इतना डोमिनेंट रह गया कि हमारा जो सेकुलरिज्म और माइनॉरिटी राइट दोनों डिबेट वो दोनों इवॉल्व हुआ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। ओके। जो 30-40 साल 20-30 साल जो डिबेट चला नेशनल लेवल में, पॉलिटिकल लेवल में, वो उस लेवल आता तो वो उसका मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ एक जबरदस्त कनेक्शन था। उस कनेक्शन को डिसेंटैंगल कर नहीं सके। जैसे हमारा माइनॉरिटी कमीशन होता है वो रिलीजियस माइनॉरिटी के बारे में होता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में नहीं है। उसमें होना भी चाहिए लेकिन उसमें नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर रिलीजियस, वो भी शायद ज्यादा उसमें मुस्लिम के ऊपर ज्यादा फोकस रह गया। तो वो एक सबसे बड़ा मसला रह गया उसके बारे में। सर, तो ये बाबर संतान का बात मैं कहता हूँ कि हम लोग तो इसको इस तरीके से देखते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको मुसलमान को औरंगजेब का औलाद कैसे से देखता है, गाली देता है, या बाबर संतान कैसे से देखता है ना। उसका हिस्टोरिक कॉन्शियसनेस उस तरफ जा रहा है ना। सिख माइनॉरिटी को कोई इस तरीके से नहीं देख सकता, कोई बोले कभी जैन को कोई नहीं देखता इस तरीके से, है ना। लेकिन मुसलमान, क्योंकि मुसलमान का जो आइडेंटिटी है वो इतना लंबा सा चक्कर है, उसका डिफरेंट लेयर्स है। अब कोई किसी को पकड़ कर बैठा हुआ है, जैसा एक अंधा को 7 अंधे हैं उनको आप हाथी के सामने खड़ा कर दोगे, उसको जिसको जो पकड़ा, कोई उसके इसको पकड़ा तो कान को पकड़ा तो बोलेगा पंखी की तरह हाथी है, वो इस तरीके से। तो मुस्लिम आइडेंटिटी का वो जो प्रॉब्लम है उसको ना मुसलमान लोग कैसे डील करें समझ सकते हैं, ना गैर मुसलमान लोग समझ सकते हैं। अच्छा। आइडिया ऑफ माइनॉरिटी जो राइट्स है वो हमारा 1947 के बाद ही शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियली लेजिटिमेटली माइनॉरिटी राइट्स उसके अंदर में आया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो आया तो इसलिए कम्युनिटी को माइनॉरिटी के साथ आइडेंटिटी किया गया। ओके, अंटिल 1857 इट वाज अ रूलिंग एलिट्स था, है ना। तो ये जो डिस्टिंक्शन है, ये डिस्टिंक्शन आम इंसान के अंदर के दिमाग में नहीं रहता है। पॉलिटिशियंस